था वह धनेश्वर माहेशमती नामक नगरी में। जय श्री कृष्ण। जैसे एक धनेश्वर ब्राह्मण की कथा जो हमें नरकों से मुक्त करा देती है, और इसका महात्म्य धन त्रयोदशी और छोटी दिवाली दोनों दिन है। और वैसे तो कार्तिक का मास है, पद्म पुराण की कथा है, कभी भी आप सुन लीजिएगा। आइए आप इस चैनल के माध्यम से सुनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, पुरा अवंतीपुरे वासी विप्र आशी धनेश्वर ब्रह्म कर्म परिवृष्ट पाप निष्ठ सुदुर्मति। कहा गया है कि प्राचीन काल में अवंती नाम की नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह दुर्गति, ब्रह्म कर्म नहीं करने वाला और पापी बहुत ज्यादा था, दुर्मति था। तत्पश्चात वह इतना झूठ बोलता था, रस शराब बेचने वाला था, चोरी, वेश्यागमन, मदरापान, जुआ खेलना यह उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लिखा गया, रसः कमला परमादि विक्रयान्वर्तन स्त्रीय वैश्या सुरापान धूता संशक्त मानस। यानी कुल मिलाकर के उसका जीवन बिल्कुल बिगड़ चुका था। वह क्रय विक्रय करने के लिए एक देश से दूसरे देशों में जाता ही था। वह धनेश्वर माहेशमती नामक नगरी में गया, जिसे आज वर्तमान समय में मंडला कहते हैं, मध्य प्रदेश में जगह। प्राचीन काल में उस नगरी को माहेश राजा ने बसाया था, अतः उसका नाम माहेशमती पड़ा। उस नगरी में पाप नाशनी माता नर्मदा सुशोभित थी। माँ नर्मदा बह ही रही है, नर्मदा मैया के किनारे पर ही गोतीर तुलसी तपोवन गौशाला वहाँ पर बनी। लिखा है, यश्या बप्रता भांति नर्मदा पाप नाशी। ऐसी माता नर्मदा जो सबके पापों को क्षय करती है और वह वहाँ बहती है। वहाँ पर अनेक गांवों से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों को वहीं पर बिक्री करता हुआ 1 महीना उसने वहाँ निवास किया। वह बेचने के लिए प्रतिदिन घूमता हुआ नर्मदा के तीर पर स्नान करके जप तथा देवार्चन करते हुए ब्राह्मणों को देखता था। उनमें कुछ प्राण पढ़ते थे तो कुछ उनसे सुन रहे थे। वह लोग नृत्य गायन और वाद्य बजा रहे थे। कुछ लोग विष्णु भगवान का शंख से पूजन कर रहे थे, कोई तुलसी का पूजन कर रहे थे, तुलसी माला धारण किए थे। इस तरह से धनेश्वर उत्कंठित होकर विभिन्न स्थानों पर उसने वह देखा। वहाँ पर सदा अभय करते हुआ वैष्णव दर्शन, स्पर्श तथा भाषण और भगवान विष्णु की कथाएं चल रही थी। तो कहा गया, इस तरह से वह वहाँ 1 मास रह गया। 1 महीने तक वह वहीं रह गया। ददर्श कौतुका विष्टः तत्र तत्र धनेश्वर। उसके बाद जब कार्तिक व्रत का उद्यापन किया जा रहा था तो उसने भक्तों द्वारा भगवान विष्णु का जागरण देखा। रात्रि भर वहाँ रुका। उसके बाद सूर्यास्त के समय पूर्णमासी को अनेक प्रकार के पूजन आदि को उसने देखा, जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। तो उसने देखा कि व्रत करने वाले ब्राह्मण भोजन तथा दीपदान कर रहे हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, दीपदान हो रहा है, ये उसने अपनी आंखों से देखा। इसी दिन शिवजी ने त्रिपुर दहन किया था, इसलिए भक्त इसी तिथि को महोत्सव के रूप में मनाते हैं। जो मुझ में और शिवजी में भेद बुद्धि करता है, भगवान सत्यभामा को सुना रहे हैं। कथा कहते हैं कि जो मुझ में और महादेव में भेद बुद्धि रखता है, मम रुद्रस्य यह कचिद अंतरम पर कल्पये तस् पुण्य क्रिया सर्वा निष्फला। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं कि उसके सारे पुण्य कर्म विफल हो जाते हैं। वहाँ पर नृत्य इत्यादि देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था। उसी समय काले सर्प ने उसे काट लिया और मूर्छित होकर के वो धरती पर लिखा है, सर्प ने उसको डसा। लिखा है, तावत कृष्णा हिनादिष्टो विकला सा पपातः। लोग उसको गिरे हुए देखकर करुणा युक्त होकर परस्पर में कहने लगे। तुलसी मिश्रित जल से उसके मुख में तुलसी से मिश्रित उन्होंने उसको जल डाला। उसके बाद उसके मर जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसको बांधकर उसको कोड़ों से पीटते हुए और ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसको डांट कर यमराज से कहा कि बचपन से ही जो पाप कर्म किया था। पूछा गया, किसने पाप किया है, क्या किया है? तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसने बचपन से जो पाप कर्म किया उसको 100 वर्षों में भी मैं नहीं गिना सकता कि इसने कितने बड़े पाप किए। नैवास दृश्यते किंचिद बाल्यात् सुकृतम क्वचिद दुष्कृतम शक्यते वक्तुम न सतई वर्षन भास्कर। कह दिया कि 100 साल तक भी मैं उसको गिना नहीं सकता। इसने बचपन से इतने अपराध अभी तक किए, इसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया। हे स्वामिन, 100 वर्षों में भी नहीं गिनाया जा सकता इसके पाप। कोई इसने अच्छा काम किया नहीं है, अतएव इसको पूरे कल्प भर नरक में ही पकाया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात को सुनकर यमराज क्रोध करके अपने दूतों से कहने लगे कि अपने कालाग्नि के समान भयंकर रूप को दिखाओ। यम ने कहा, हे प्रेत, इसको अपने मुदगरों से मारो और इसको ठीक से इसको सुधारो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मुदगर की मार से उसका सिर फूट गया तो उस प्रेत गया था तो उसे प्रेत ले गए और खोलते हुए कुंभी पाक में एक कड़ावे में उसको फेंक दिया गया। जब वह उसमें डाला गया
तब वह कुंभीपाक शीतल हो गया। उस व्यक्ति को डालते ही, कड़ावे में डालते ही, और वह तेल है वो बिल्कुल शीतल हो गया। स्पष्ट लिखा हुआ है, कुंभीपाके यथा वेणी प्रहाद क्षेपणात् पुरः, वो बिल्कुल ठंडा हो गया, वो बिल्कुल शीतल हो गया। कहा गया है कि उस महान आश्चर्य को देख करके प्रेत आश्चर्यचकित हो गए और वह वेग पूर्वक आकर सारी बातें यमराज को कही। यह प्रेत से उस कौतुक को सुनकर के नहीं रह गया और उन्होंने अच्छी तरह से विचार किया कि बात क्या है। उसी समय हंसते हुए वहाँ नारद जी आ गए और नारद जी ने यम को जो बात कही थी वो बड़ी अद्भुत थी। देवर्षि नारद क्या बोले, नेवायम निर्यान भुक्तुम क्षमः सवित्र नंदन यस्मादेतस्य संजातम कर्म यन्निर्यापहम। नारद जी कहते हैं, यम यह नरकों को नहीं जा सकता, क्योंकि इससे नरकों को दूर करने वाला कार्य हो गया है। जो पुण्यवान पुरुषों का दर्शन स्पर्श करता है उसके सगरे पाप जल जाते हैं। कार्तिक नहाने वालों का इसने दर्शन किया है, जलते हुए दीपकों को देखा है, भोजन करते हुए ब्राह्मणों का इसने दर्शन किया है। श्री हरि के कार्तिक व्रत करने वालों से महीने भर संबंध यदि किसी का भगवान से हो जाता है कार्तिक के महीने में, तो उसके तो संपूर्ण पाप बिल्कुल जल ही जाते हैं। जो उन लोगों की सेवा करता है वह संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास में उत्पन्न पुण्यों की कोई संख्या नहीं है, इसमें कितने पुण्य हैं। लिखा गया है, वरचर्या कृत शाम संपूर्ण व्रत पुण्य भाग। कितनी बड़ी बात कही है। कार्तिक स्नान करने वालों की कोई सेवा कर ले उसे 1 महीने के कार्तिक का फल प्राप्त हो जाता है। नास्यन्ते सर्वाणि विष्णु सद्गत वत्सला, उसके सभी पाप जल जाते हैं, अंत में वो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। तो नारद जी कहने लगे कि ये सब सौभाग्य इसको प्राप्त हुआ है। अंत में तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको वैष्णव लोगों ने नहलाया और इसके मुंह में जल डाला, तो इतना पुण्य कि इसके तो सारे पाप ही जल गए। अतएव इसके पाप नष्ट हो गए हैं। ये सदगति के योग्य है। जिस पर वैष्णवों का अनुग्रह हो जाए वह कभी नरक जाता नहीं है। यह नारद जी ने बोला था। वैष्णवान अनुग्रह स्मान नरक नैव पच्यते, उसे नरक जाने की जरूरत नहीं पड़ती जिनके ऊपर वैष्णवों की कृपा हो जाए। जिस तरह आर्द्र तथा शुष्क पापों के कारण जीव नरक में जिस प्रकार से गीला और सूखा सब जल जाता है, उसी प्रकार से कार्तिक स्नान करने वालों का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पिछले जन्म के इस जन्म के सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं और वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अतएव अकाम पुण्य करने वाले यक्षों की योनि में यह जाएगा और सभी नरकों को देखने मात्र से इसके पापों का फल, इसके दर्शन भी जो कोई कर लेगा, नरक में पड़े हुए लोग इसका दर्शन कर लेंगे तो वो भी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को नरक के जैसे ही दरवाजे पर खड़ा किया गया तो नरक में जितने पड़े हुए लोग थे वो सब मुक्त हो गए, वो पापों से मुक्त हो गए। ऐसा कहकर के नारद जी वहाँ से चले गए। यमराज उनकी बातों को सुनकर उनके पुण्यों को जानने के लिए गए। उन्होंने अपने दूतों से उस ब्राह्मण को बुलवाया और उसको सभी नरकों को दिखाया। इस धनेश्वर के दर्शन करते ही नरक में पड़े हुए लोग मुक्त होने लगे। जो भी कोई कार्तिक मास में विशेष रूप से धनत्रयोदशी, त्रयोदशी के दिन, एकादशी के दिन और दिवाली के समय में रूप चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन जो भी इस कथा को कोई सुनेगा तो कहा गया है कि वह व्यक्ति नरकों से खुद बच जाएगा और ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से अपराधी लोगों का भी उद्धार कर। ये तुलसी मंगलवाणी पर हमने